अवतार का अर्थ होता है कि किसी चीज का अवतरण हो जाना, किसी चीज का अवतरण हो जाना। तो जब अवतरण होता है तो उसमें कुछ समानताएं होती है, कुछ समानताएं होगी। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप की कुछ ना कुछ गुणों के साथ, कुछ ना कुछ आनुवांशिक गुणों के साथ जुड़ा होगा। उसका मन, उसके विचार, उसकी काया, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हाँ, इसके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, सोचने की जो शक्ति है, बोलने की जो कला है, वो कहीं ना कहीं इसके माता पिता से मेल खाती है। उससे कह सकते अवतरण हुआ। विष्णु के 3 अवतार हैं। मैं 3 अवतारों की बात कर रहा हूं जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, परशुराम, राम और कृष्ण। ये 3 विष्णु के वो अवतार है जिनका पूरे हिंदू धर्म में एक बड़े सम्मानजनक नाम लिया जाता है, सम्मानजनक। अब परशुराम के हाथ में क्या है? फरसा है। उसने कसम खाई थी कि मैं इस धरती पे किसी एक क्षत्रिय को जिंदा नहीं रहने दूंगा। ये शास्त्र कह रहे, परशुराम की गाथा कह रही है। तो हिंसक हो गए। क्यों हिंसक हो गए? क्योंकि विष्णु के हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र है। तो चक्र का अर्थ है कि क्रोध आने पे वो चलाया जाएगा, किसी की हिंसा हो सकती है, किसी को मारा जाएगा। तो वो काम किसने किया? परशुराम ने भी किया। तो माना जा सकता कि अवतार है, क्योंकि वो जैसे विष्णु है वैसे परशुराम है। हाँ। गुण तो मिल रहे, कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी तो है। उसके बाद राम आते हैं। अब राम के हाथ में भी धनुष है, बाण है, तलवार है। उन्होंने भी रावण से युद्ध लड़ा, रावण की बड़ी सेना को पराजित किया, कई लोग मारे गए। क्या कि रावण बहुत बड़ा अपराधी था, पर हिंसा तो हुई, गुण तो मिले। फिर भी कृष्ण ने महाभारत में किस तरह से युद्ध करा, अर्जुन से युद्ध करने की अपील भी करी, 5 पांडवों से अपील करी, कौरवों की सेना को धराशायी करवा दिया। अब बात करते बुद्ध की, जिनको ये लोग अवतार कह रहे। और पहला बात तो ये, क्या बुद्ध के हाथों में कोई चक्र है, कोई बाण है, कोई तीर है, कोई फरसा है, कोई तलवार है? या बुद्ध ने अपने पूरे 80 साल के जीवन में कोई युद्ध लड़ा? नहीं, एक भी युद्ध उनके जीवन में नहीं है। किसी को भी किसी भी कारणवश किसी का वध किया उन्होंने? कभी किसी का वध नहीं किया। तो किस आधार पे कहोगे आप कि बुद्ध विष्णु के अवतार है?